Hello everyone, welcome back to my channel KCD Fam. Let's start the explanation. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारे मिस्टर लूक और उसके साथ उसी आदमी को बैठे हुए दिखाते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं। वो दूसरा आदमी बोलता है क्या तुम्हारी उसने स्टेप फादर ने ढूंढ लिया कि जोऊ को हमारी एक छुपी हुई कंपनी है। इसका मतलब कि मिस्टर लू और ये जो आदमी है इन दोनों ने ये जोपी कंपनी बनाई हुई है जिसको ये पार्टनरशिप देने वाले थे, यानी कि ये इन्हीं की कंपनी है लेकिन छिपाई हुई है इन्होंने। फिर हमारा मिस्टर ल्यू बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि ऐसी ट्रिक्स खेलना यूज़लेस है, बिल्कुल बेकार है। फिर वो आदमी बोलता है लेकिन ये ज़रूरी है। सुनो, प्रेसिडेंट कंपनी का लीडर है, अभी उन्होंने तुम्हारी सिर्फ कुछ अथॉरिटीज़ कम की हैं, उसका कोई भरोसा नहीं कि कल को वो तुम्हें ही कंपनी से निकाल दे। फिर तुम्हारा फ्यूचर कभी ब्राइट ही नहीं हो पाएगा। फिर मिस्टर लू जाकर मिलते हैं इस असिस्टेंट से और बोलता है कि और क्या चल रहा है आजकल कंपनी में, क्या तुमने अपनी कंपनी के लिए स्टीमर्स ढूंढे। वो कहता है कि वो कुछ नहीं कहता है। फिर वो बोलते हैं चलो ये बताओ हुआविन के क्या कर रहा है आजकल। वो कहता है कि मुझे ये मैसेज मिला है कि एमजे लाइव ने न्यू स्टीमर्स को साइन किया है, वो है यू शाओमाओ, उसकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। तो वो एकदम से शॉक होकर बोलते हैं यू शाओमाओ, ये कैसे हो सकता है, वो तो हमारी कंपनी को साइन करने वाली थी ना। फिर वो बोलता है कि मैंने सुना है कि कू दांगफे और फैन त्यान त्यान और एक और है वो हु यिंग, उनको भी वो साइन करने वाले हैं। फिर मिस्टर लू बोलता है लेकिन हुआओ बिन तो बेकार से स्ट्रीमर्स को चूज़ करता था, वो कब से वेल क्वालिफाइड जो स्ट्रीमर्स है उनको चूज़ करने लगा, अच्छे वालों को। फिर बोलता है कि दूसरा आदमी कि मैंने सुना है कि जो तंग केयर है वो इसकी हेड है, वो कर रही है ये सब। ये आदमी कहता है कि तुम उसके साथ मीटिंग करो, तांग के साथ। वो कहता है मैं क्यों करूँ, बोलो जितना बोला है उतना करो। वो कहता है ठीक है, मैं मीटिंग करूँगा उसके साथ। यहाँ से हुआविन गुजर रहा होता है तो उधर वो आती है हुइंग लैंडलॉर्ड, और फिर वो उसको घूरने लगती है। वो रुक कर बोलता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ या हम मिले हैं पहले। वो कहती है कि मैं तांग के की जो है रूममेट हूँ। वो कहता है कि अरे कू दांग फई जो फैशन वाली लड़की है उससे मैं मिल चुका, और फैन त्यान त्यान जो एरोबिक डांस वाली है उससे भी मिल चुका, तो आपसे क्यों नहीं मिला, है ना। फिर वो बोलती है अब मिल लिया ना। फिर वो हाथ आगे बढ़ाती है और वो हैंडशेक करता है, उसको घूर ही रही होती है लगातार। फिर हाथ मिलाती है लेकिन जब वो हाथ छोड़ने की बारी आती है तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ रही होती, तो वो बड़ी मुश्किल से निकालता है हाथ और बोलता है कि अच्छा आप उसके रूममेट हो, मिलेंगे कभी, लाइक खाना कभी हैंग आउट करेंगे साथ में, खाना जैसे डाइनिंग वगैरह हो गया। तो वो एकदम से बोलती है कि डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के अगले दिन, मतलब परसों, परसों को सेट करो, परसों मिलेंगे। वो वहाँ से ये सब बोल के चली जाती है, परसों मिलेंगे। और वो बोलता रहता है कि यार ये कैसी लड़की है, मैं तो सिर्फ इसको अपनी पोलाइटनेस शो कर रहा था और ये तो सच में ही चलने के लिए तैयार होगी। ओहो। नेक्स्ट सीन में ये भी है ना, कुछ ऐसी स्ट्रीमिंग देख रही होती है तो उसमें एक डांस देख रही होती है, तो उसको देखकर बोलती है हाय कितनी छोटी स्कर्ट है, ये इतनी छोटी स्कर्ट कैसे पहना सकते हैं, है ना। तो इतना ही इसका सीन दिखा के ये सीन यहाँ से होता है कट। नेक्स्ट सीन कंपनी का होता है जहाँ पर जो है इसके लिए एक पार्सल आया होता है तांग केयर के लिए। उसे खोलती है तो उसमें कुछ रोमांटिक नॉवेल्स होती हैं, तो वो उसको निकालती है और इधर से ये गुजर रहा होता है लेकिन ये ध्यान नहीं करते और उनको, तो फिर वो देख तो लेता ही है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो एकदम से छिपा लेती है उसके आने पे। फिर बोलता है यहाँ पर पेन मिलेंगे, वो कहती है कि मेरे को मिलेंगे तो मैं आपको ऊपर पहुँचा दूँगी, है ना। तो वो चली जाता है वहाँ से और फिर बोलता है उससे कि है ना मुझे तुम्हारी रूममेट मिली थी, वो यंग क्या नाम है उसका। वो कहती है तुम उसको क्यों मेंशन कर रहे हो। फिर वो कहता है कि वैसे तुम्हारी तीनों रूममेट्स काफ़ी सुंदर हैं। तो एकदम से गुस्से में खड़ी होकर बोलती है कि ध्यान रखना, तुम है ना मेरी रूममेट से दूर रहना और उनके साथ खेलने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना, है ना। वो उन्हीं की, फिर वो बोलता है कि रिलैक्स, मैं सिर्फ उनको जो है उनके ऊपर कमेंट पास कर रहा हूँ, तुम क्यों इतनी चिढ़ रही हो। तो उसके पास जाकर बोलता है तुम्हें है ना एक फेशियल मास्क अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि ये जो है मेकअप नहीं लगाती। वो कहती तुम्हारा क्या मतलब है। कहता है कि यही कि तुम्हें मेकअप लगाना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ी सी तो अच्छी दिखोगी, तुमने उन तीनों का भी नाम डुबाया हुआ उन तीनों प्रिटी गर्ल्स का, है ना। फिर वो आती है वहाँ पे कार्टूनिस्ट, बोलती है तुम फिर से लड़ाई करने लग गए। फिर वो ऊपर वो कहती है मुझे दिख रहा है कि तुम लड़ाई कम फ्लर्ट ज़्यादा कर रहे हो।
है ना। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया जो मैंने तुम्हें नॉवेल्स भेजी थी। वो कहती है अच्छा वो तुमने भेजी थी। फिर वो उसके जो है साइन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट पर जो एज अ स्ट्रीमर चूज़ की थी, है ना। तो वो एकदम से खुश होकर उसे गले लगा लेती है। वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ती है। तो हुआविन अपने कैबिन से बाहर निकल के बोलता है कि प्लीज़ चिल्लाओ मत, मैं वरना बहरा हो जाऊँगा। तो वो उसको दिखाती हुई कहती है ये देखो, बोलता है शू शाओमाओ तुम बहुत बड़ी चीटर हो, तुम बहुत बड़ी गद्दार निकली, ये सब क्या किया। फिर वो कहती है मुझे अभी है ना टाइम नहीं है, अब तुम मुझे कुछ भी कहो मुझे टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी फ़ाइट देखने के लिए कभी और आऊँगी, लेकिन मुझे मज़ा आता है तुम्हारी फ़ाइट देखने में। तो ये दोनों वो चली जाती है, ये दोनों फ़ाइट करते करते क्लोज आ जाते हैं, है ना। और थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है। उसके बाद में अलग होके, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ना चाह रहा होता है, फिर वो दूर हट के बोलता है कि कौन इसे फाड़ने वाला है, तुम और मैं। वो कहते हैं तुम कितनी भी बार फाड़ लो, मैं है ना इसे हज़ारों बार साइन करवा लूँगी यू शाओमाओ पे। यहाँ पर वो आदमी आ जाता है, उसके कहने उस आदमी के कहने पर इसको बोलने आ जाता है। तो वो साफ साफ उसको रिफ्यूज़ कर देती कि मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आऊँगी। वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा पे भी करूँगा, पैसे भी दूँगा, लेकिन तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, क्योंकि यार यस इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट को हर कोई मांगता है। तो उसको फ़ोन करके बताता है कि वो नहीं मांगी तांकेर। तो ये कहता है कि मुझे पता था कि वो मना कर देगी, तो इसीलिए मेरे पास प्लान बी है, जो मैंने तुमसे बोला था फ़ोटो खींचना, वो मुझे अब तुम सेंड कर दो। तो अब पता नहीं कौन से फ़ोटोज़ की बात चल रही है यहाँ पर जो है उन चेयरमैन की वाइफ के पास आता है और कहता है कि है ना मुझे उनसे कुछ काम है सर से। तो वो बोलते हैं क्या काम है, तुम मुझे बता सकते हो। वो कहता है कि मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर वो उसे फ़ोटो दिखाता है कि है ना ये हमारी अपोजिशन की जो है कंपनी है, और यहाँ ये सीईओ हमारे हुआबिन की जो है वो है ना असिस्टेंट, और ये उनसे मिल रही है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी जो वाइफ है उस पर कॉल करती है और सबको बुलाती है, अपनी कंपनी के लोगों को। और फिर बोलती है कि मैं सब कंपनी वालों को इनका असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ, और प्रोजेक्टर पे ही इसका फ़ोटो दिखा देती है। वो कहती है मिसेस आओ ये सब सच नहीं है ना, मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास क्यों आया था, लेकिन कोई इसकी नहीं सुनता। और यहाँ पर ये इसके पास लू के पास आता है ये, और वो बोलता है कि लू बोलता है रियल लू की है ना मैं केक को और उसको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, और वहाँ से उठ के चले जाता है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है हुआओबिन और तांके को, क्योंकि हुआओबिन को वो अपना भाई मानता है और तांके को तो वो पसंद करता है शायद से, है ना। तो फिर वो उससे फ़ोन करके बोलता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और मेरे पास आइडिया है तुम्हें वापस लाने का। यहाँ पर है ना ये बहुत गुस्से में इसको कर रहा होता है प्रैक्टिस। वो बोलता है कि बिन तुम्हारी मम्मी ने उन्हें फायर कर दिया, लेकिन तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तुम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो ना, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है ना। तो वो ये सब सोच रहा होता है। वो अपने आप से बातें कर रहा होता है कि जब तुम्हें उसको रखना ही नहीं था कंपनी में, तो अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हो तुम। और यहाँ पर इसकी आंखों में आंसू थे, और ये वही पल याद कर रही होती है जब उन्होंने उसको निकल जाने के लिए कहा था, उसको फायर कर दिया था कंपनी से। तो यहाँ पर ये अपना सामान ले ही जा रही होती, तभी एक लड़की आती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियों को, तुम जैसी एम्प्लॉयज़ को है ना यहाँ के छूने का भी हक नहीं है, ये हमारे रेगुलेशन है, तो जितनी भी तुम्हारी फ़ाइल्स हैं वो उनको डिलीट करो, और तुम इनको फाइल्स को नहीं ले जा सकती, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अंदर की डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, है ना। तो वो कहती है ये तो स्ट्रीमर फाइल हैं, जो मैंने इतना बोलती है कि उधर हमें दिखाते हैं कि चेयरमैन आ जाते हैं उसके पास, और चेयरमैन के आते ही हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। फ्लैशबैक में जो लू है वो जाता है उनके पास और बोलता है कि ये सारी बात है जो मैंने आपको कही। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे मम्मा ने जो है तांग को निकाल दिया कंपनी से सिर्फ एक फ़ोटो की वजह से, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम इतना ट्रस्ट क्यों करते हो तांग केयर पे। फिर वो दो बार अपने मन में नाम लेते तांग केयर, क्योंकि मैं उसे है ना बहुत सारे सालों से जानता हूँ इसीलिए, है ना। फिर वो बोलता है वो दूसरी कंपनी कौन सी, फ्लोरल स्ट्रीम। वो कहते हैं कि लेकिन उन्होंने उसको फ्रेम क्यों किया।
फिर उसको बताता है कि है ना वो इंटेलिजेंट है और हुआविन इतनी अच्छी स्ट्रीमर्स नहीं ढूंढता था और वो ढूंढ रही है, तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि इनकी हमारी कंपनी आगे बढ़े। यानी कि लू शियांग ने उसको बचा लिया है, कंपनी के निकलने से पहले ही बचा लिया है उसको। और यहाँ पर आते हैं रियलिटी में, तो उसको डांटने लगते हैं दूसरी लड़की को कि मुझे ज़रा बताना क्या रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और तुम किसके कहने पे बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना एविडेंस के इसको हमारी सीईओ के इसको असिस्टेंट को निकालने जा रही हो। मैं हूँ यहाँ का चीफ, वो जस्ट मेरी वाइफ है, वो इस कंपनी को नहीं संभाल रही है, मैं संभाल रहा हूँ। तो वो इतना बोलता है। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड 3 के फर्स्ट पार्ट का एंड कर रही हूँ गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ, बाय बाय। और डेंगू बहुत फैल रहा है, ध्यान से रहना, ओके।